যদি গৌর না হইত তবে কি হইত, কেমনে ধরিতাম রে। রাধার মহিমা প্রেম রস সীমা জগতে জানা তোকে। কৃষ্ণ দণ্ডবোধ প্রণাম। আমরা শ্রীলোচন দাস ঠাকুরকৃত শ্রী শ্রী চৈতন্য মঙ্গলের মধ্যখণ্ডে আছি। আজকে আমরা ভাটিয়ারি রাগের 225 নম্বর শ্লোক থেকে কন্টিনিউ করব। সবাই মন দিয়ে শ্রবণ করুন আর এই মহাপ্রভু লীলার অমৃত আস্বাদন করুন। জানিয়া সকল বহু চলিলা তথায়, সার্বভৌম বসি যথা বেদান্ত পরায়। ঠিক আছে, তো এগুলো সব জেনে শুনে মহাপ্রভু একদিন ওনার সার্বভৌম ভট্টাচার্যের গৃহে গেলেন, আর তখন সাধন ভট্টাচার্য বেদান্ত পাঠ করছিলেন। নিজজন শনে সেই খানে উপনীত, দেখি ভট্টাচার্য উঠে চমকিত চিত। মহাপ্রভুকে দেখে সার্বভৌম ভট্টাচার্য চমকিত হয়ে গেল। উনি বেদান্ত পাঠ করছিলেন। নিজজন শনে সেখানে উপনীত, দেখি ভট্টাচার্য বসিতে আসন দিল সগৌরব বাণী, ঠাকুর মাগো এ বিধি কি করিব আমি। মহাপ্রভুকে বসার জন্য একটি আসন পেতে দিলেন, আর মহাপ্রভু বলছেন আমি কি করি জানি, কি ঠিক কি ভুল, মানে হাউ ডু আই নো হোয়াট ইজ ঠিক, মানে এইভাবে মহাপ্রভু জিজ্ঞেস কি ঠিক কি ভুল আমি কি করে বুঝবো। তুমি সার্বভৌম ভট্টাচার্য সব জানো, অন্তর পুছিয়া তোরে কহত বিধান। तो महाप्रभु बोले हे सार्वभौम भट्टाचार्य, आप सब कुछ जानते हैं, आप वेदांत स्कॉलर है, आप हमको बताइए मेरे लिए क्या उचित होगा। ठाकुर मांगो विधि की करिब आमी, हमको विधि बताइए क्या हमको करना चाहिए। सन्यास आश्रम धर्म ना बुझे आमी, सन्यास करिले विधि विचार हो तुमी। सन्यास धर्म आश्रम ना बुझे आमी, हमको सन्यास धर्म के बारे में कुछ मालूम नहीं है। सन्यास करिलो विधि, विधाता ने मेरे को सन्यास दे दिया, विचारो हो तुम विचार करके देखो। তুমি সর্বতত্ত্ববেত্তা বেদান্ত বাখান, কি বিধানও আছে কিছু পড়াও এখন। आप सब कुछ मालूम है, आप वेदांत है, क्या विधि विधान है सन्यास आश्रम का, हमको थोड़ा पढ़ाइए। তরুণ বয়সে নহে সন্ন্যাসেরও ধর্ম, কি বিধান আছে পুনঃ উপবিত কর্ম। এবল শুনিয়া সার্বভৌম ভট্টাচার্য, হৃদয়ে সংকোচ কিছু গুণয়ে आश्चर्य। ये बात सुन के सार्वभौम भट्टाचार्य थोड़ा हृदय में थोड़ा उनको संकोच हो गया, उनको अवाक हो गया। महाप्रभु ऐसे करके बोल रहा कि हमको सिखाओ हमको सिखाओ। एखनी कहिल कथा निज शिष्य शने, ए कथा सकल नाशी जानिलो केमने। सार्वभौम भट्टाचार्य सोच रहे मैं तो अपना ब्राह्मण समाज में सोच रहा था कि इनको वेदांत पाठ कराऊंगा, इनको कैसे खबर मिल गया, ये आकर बोल रहा कि हमको सिखाओ हमको सिखाओ, इनको कैसे खबर मिल गई। इसका मतलब जब महाप्रभु ब्राह्मण समाज में आलोचना कर रहा था तब महाप्रभु उपस्थित नहीं थे। मने अनुमान करी लज्जाए पीड़ित, किछु ना कहिलो हियाय रोहिलो विस्मृत। लेकिन उनको लज्जा लग गया कि महाप्रभु आकर स्वयं बोल रहे हैं उनको कि हमको सिखाओ वेदांत, हमको कुछ मालूम नहीं है, सन्यास धर्म कैसे रक्षा करेंगे हमको मालूम नहीं। तो कुछ बोला नहीं सार्वभौम भट्टाचार्य, किछु ना कहिलो हियाय माने हृदय में कुछ बोला नहीं, रोहिलो विस्मृत थोड़ा आश्चर्यचकित रहा। हाँ बोलिए। अरे यहाँ पर सार्वभौम भट्टाचार्य को क्या मालूम था कि ये भगवान है? उनको लग रहा था जब महाप्रभु को पहले उन्होंने दर्शन किया, महाप्रभु का सुंदरता से देखकर।
अवतार अभी देखिए बृहस्पति का अवतार है। अब बृहस्पति कौन है? देवताओं के गुरु। उस हिसाब से तो मालूम होना चाहिए, लेकिन भगवान का योग माया से किसी को याद नहीं दिलाएगा, नहीं तो लीला का आस्वादन कैसे करेगा भगवान, है ना? आप उनके प्रभु बोलो। उद्धव का बेस्ट गुरु है, उद्धव का। हरे कृष्ण प्रभु। उद्धव का क्या है? उद्धव का गुरु है। ये उद्धव या बृहस्पति का शिष्य है, प्रधान शिष्य है। बृहस्पति शिष्य ना, बृहस्पति अवतार सार्वभौम भट्टाचार्य नहीं, बृहस्पति मानी ये आपका ये हरे कृष्ण। उद्धव ये बृहस्पति का शिष्य है, माने प्रधान शिष्य है। अरे उद्धव कहाँ से आ गया? अभी हम बोल रहे सार्वभौम भट्टाचार्य बृहस्पति का अवतार है। ठीक है, बृहस्पति बोलते हम बोल रहे हैं विशेष शिष्य है उद्धव। हरे कृष्ण प्रभु। Don't give extra information. Why you are giving extra information? What is not needed? যেটা প্রসঙ্গ চলছে সেটার ব্যাপারে বলুন। If you refute, যদি আপনি না ভাবছেন না আমি ভুল বলছি, তাহলে সেটাকে আপনি কন্টেস্ট করুন। Otherwise, why you are giving extra information? তারপর দিনে প্রভু সার্বভৌম ঘরে নিজ জন সঙ্গে গেলা, তারে দেখিবারে বেদান্ত পড়ায় সার্বভৌম ঘরে বসি, वेदांत सिद्धांत प्रभु पूछे हंसी हंसी। अभी सोचिए हम लोग सार्वभौम भट्टाचार्य के बारे में बात हो रहा है, कोई एक पर्टिकुलर बात हो रहा है, तो जितना भी हमको सार्वभौम भट्टाचार्य के बारे में मालूम है सबके ढाल देना जरूरी है क्या? नॉट नीडेड। वट एवर इज कॉन्टेक्सचुअल, जो भी प्रसंग चल रहा है उसके बारे में आलोचना ठीक है। वेदांत निगूढ़ कथा पूछिल ठाकुर, कृष्ण पदाश्रय कथा अमृत अंकुर। तो 237 महाप्रभु उनसे पूछा, हमको थोड़ा वेदांतों के बारे में बताइए। द सीक्रेट्स दैट आर नेक्टर डिस्क्रिप्शन ऑफ सरेंडरिंग टू वेदांतो निगूढ़ कथा पूछिलो ठाकुर, हमको थोड़ा वेदांतों का निगूढ़ माने एकदम गुह्य बात हमको बताइए। कृष्ण पद आश्रय कथा अमृतो अंकुर, कैसे हम भगवान के चरणों में अपने आप को अर्पण कर सकते हैं इस अमृत को श्रवण करके। শুনি সার্বভৌম হইলা বিস্মৃত অন্তর, বুঝিল মনুষ্য নহে সচুর कुंवर। उनको पता चल जा रहा है ये सची का जो पुत्र है, सची माता, ये साक्षात ये कोई मनुष्य नहीं है। সজ্জায় পীড়িত হইলা হৃদয়ে তরাস, এতকাল নাহি শুনি এই মতো নির্যাস। उन बोल रहे हैं हमको बहुत लज्जा लग रहा है, सार्वभौम भट्टाचार्य उनको लज्जा लग रहा था और हमको हृदय में डर लग रहा है। हम सुना गौरांग महाप्रभु अभी क्या बोला, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे। এতকাল নাহি শুনি এ মতো নির্যাস, পড়িল শুনিল যত এতকাল ধরি, পড়াইল শিষ্যগণে অহংকার করি। এখনে শুনিল এ বেদান্ত সিদ্ধান্ত, এই মহাপ্রভু সেই सरस्वती कांत। प्रभु जी 59 में जाइए, 59 में। सार्वभौम भट्टाचार्य सोचने लगा कि पूरा गर्वित होकर मैं श्रवण किया और अपने शिष्य लोग को वेदांत पाठ कराया, लेकिन अभी जब महाप्रभु पूछ रहे हमको वेदांत सिखाओ, हमको लग रहा है ये साक्षात भगवान ही है। ये वही भगवान है जिनको सरस्वती कांत ब्रह्मा जी बहुत प्रिय है। এই সেই মহাপ্রভু সেই সরস্বতী কান্ত। এত অনুমানী সার্বভৌম দ্বিজরাজ, করজোরে स्तुति करे देखिया से काज। ये सब सोच करके मनी मन में सार्वभौम भट्टाचार्य हाथ जोड़ करके महाप्रभु को बोलने लगा। है नो ये समय सरस्वती कांत तो ब्रह्मा जी को ही कहा जाता है ना। हाँ जी, तो ब्रह्मा जी, लगता है कि ब्रह्मा जी हैं, ऐसा सोच रहे हैं क्या? नहीं, ब्रह्मा जी का प्रभु है। नो ये समय प्रभु सरभुज शरीर देखी सार्वभौम हईला आनंदे अस्थिर। महाप्रभु का महाप्रभु ने इनको सरभुज दर्शन कराया। सरभुज मालूम है? हाँ,
मैं देखता हूँ अगर कोई फोटो मिले सार्वभौम भट्टाचार्य को महाप्रभु जो रूप दिखाया। हाँ, मिल गया। आप लोग देख पा रहे हैं? देखिए सार्वभौम भट्टाचार्य महाप्रभु के सामने दंडवत कर रहा है और महाप्रभु बैठे हुए हैं उनके घर पे और पीछे शरभुज। शरभुज में जो ग्रीन कलर हाथ है वो राम जी का है धनुष लिए हुए। जो ब्लू कलर हाथ है वो कृष्णचंद्र का है और जो गोल्डन कलर हाथ है एक में दंड धारण किया हुआ है दूसरा में कमंडल, वो गौरांग महाप्रभु का है। सबको दिखाई दे रहा है? यस जी सर। पर दिखाई दे रहा है। हाँ यस। तो मैंने जय राम से ही कृष्ण से ही श्री गौरांग महाप्रभु। यस। तो देखिए यहाँ ये जो वार्तालाप होता है महाप्रभु और सार्वभौम भट्टाचार्य के बीच 7 दिन 7 रात, उसका उल्लेख इस ग्रंथ में नहीं है। कौन से ग्रंथ में है? चैतन्य चरितामृत में। हम लोग को पाठ भी किया है। हाँ? लेकिन यहाँ दिखाई दे रहा है कि सार्वभौम भट्टाचार्य 7 दिन रागी से हुए। ঊর্ধ্ব দুই হাতে ধরে ধনু আর স্বর, মধ্য দুই হাতে ধরে মুরলী অধর, নম্র দুই হাতে ধরে দণ্ড কমণ্ডল, দেখি সার্বভৌম হইলা আনন্দে বিহল, চরণে পড়িয়া কান্দে বিনয় বিস্তর, স্তুতি করে সার্বভৌম গদ গদ স্বর, গদ গদ স্বরে পরে সহস্ত্রেক স্তব, चैतन्य सहस्रक नाम जाने लोको सब। हरि बोल हरि बोल। तो क्या पढ़ने लगा? चैतन्य सहस्र नाम। जैसे जैसे कृष्ण अष्टोत्तर शतनाम আছে না, तो सार्वभौम भट्टाचार्य ये कीर्तन करने लगा। सर 1000 श्लोक है 1000 तो मैंने देखा नहीं। सहस्र कथा में इंद्राणी माता जी 1000 हजार हजार। Okay. বিহল হইয়া পরে পদাম্বুজ পার্শ্ব। हाँ, तो सार्वभौम भट्टाचार्य एकदम चरणों में गिर गया। कह एलोचन सर्वभौमेर प्रकाश, এই মতে আছে প্রভু আনন্দে কৌতুকে, আনন্দে দেখয় নীলাচলবাসী লোকে, আছিল অধিক জগন্নাথের প্রকাশ, সবার হৃদয়ে সুখ পরশে आकाश। इस तरह महाप्रभु पुरी में दिन बिताया। चैतन्य चरित कथा के कहिते जाने, সম্বরিতে নারে কিছু কহিয়ে বদনে, শ্রী মুরারি গুপ্ত বেঝা ধন্য 3 লোকে, पंडित श्री दामोदर पूछिल ताहाके। एक दिन पंडित दामोदर मुरारी गुप्त से पूछा। क्या पूछा? कहिल मुरारी गुप्त श्लोक पर बंधे, जे किछुलो सुनिलो छे दोहारो प्रसादे। दामोदर बोल रहे हैं कि मैंने जो भी कुछ सुना सब तुम्हारे कृपा से। क्योंकि मुरारी गुप्त बेझा धन्य 3 लोके। बेझा माने फिजिशियन, ये 3 लोग में धन्य हैं। और एक दिन मुरारी गुप्त को दामोदर पूछ रहे हैं। दिलीप प्रभु थोड़ा नीचे जाइए, 4 नंबर श्लोक में जाइए। कहिल मुरारी गुप्त श्लोक पर बंधे, जे किछु सुनिल से दोहारो प्रसादे। सो मुरारी गुप्त ने एक ग्रंथ लिखा था, उसमें बहुत प्रश्न उत्तर था। वो श्लोक था, By the mercy of those 2 persons, the people of this world can hear some of Lord God. तो वो प्रश्न उत्तर के रूप में ये आजकल का जगत का लोग महाप्रभु के बारे में जान सकते हैं। वो कौन सा ग्रंथ है? चैतन्य चरित। ये दोनों के बीच में डिस्कशन, किनका बीच में? दामोदर और मुरारी गुप्ता के बीच में।
और किनका बारे में वो? महाप्रभु की लीला। শুনিয়া মাধুরী লোভে চিত্ত উতরলে নিজ দোষ না দেখিয়া মন ভোর ভেলে যে কিছু কহিল নিজ বুদ্ধি অনুরূপ পাঁচালি প্রবন্ধে কহ মোর ছাড় মুরুখ। तो लेखक यानी लोचनदास ठाकुर बोल रहे हैं कि ये ग्रंथ पढ़ के मेरा हृदय एकदम महाप्रभु के बहुत मधुर लीलाओं में प्रवेश कर चुके हैं। सो जितना दूर मेरा बुद्धि है मैं एक मूर्ख जैसा हूं और उसी लीला को श्रवण करके मैं ये बुक, ये ग्रंथ चैतन्य मंगल लिख रहा हूं पांचाली रूप में। समझ आ रहा है क्या बोला? ये लोचनदास ठाकुर लेखक बोल रहे हैं। সূত্র খণ্ড আদি খণ্ড মধ্য খণ্ড সায় শেষ খণ্ড আছে পুনঃ কহিব কোথায় চৈতন্য চরিত কথা চৈতন্য প্রকাশ মধ্য খণ্ড সায় কহে এ লোচন দাস। ইতি শ্রী লোচন দাস ঠাকুর বিরচিত শ্রী চৈতন্য মঙ্গল মধ্য খণ্ড সম্পূর্ণ। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्रील प्रभुपाद की जय। तो चैतन्य चरितामृत में मध्यखंड कब खत्म होता है? जब महाप्रभु साउथ इंडिया से वापस आता है, वृंदावन दर्शन कर लेता है पूरा, तब अराउंड 32 इयर्स, करेक्ट? इधर में गौरंग प्रभु अराउंड 32 साल। फिर उनका अंतर्लीला 30 होगा, 30 लास्ट 18 साल जो महाप्रभु बिताया जगन्नाथपुरी में और स्पेशली गंभीरा में 18 में से 6 साल बिताया, करेक्ट? 12 साल पुरी में और मैंने 6 साल पूरी गंभीरा तो पूरी में ही है, बट वो 6 एक्सक्लूसिव साल महाप्रभु गंभीरा में बिताया 43 to 48 अपना लीला समाप्त करने का आगे। ये सब अंत लीला में आता है। श्री चैतन्य मंगल शेष खंड प्रभुर दाक्षिणात्य भ्रमण। दाक्षिणात्य माने साउथ इंडिया। देखिए ये अंत खंड में आ रहा है या शेष खंड में आ रहा है। चैतन्य चरितामृत में मध्य खंड में आया था, करेक्ट है ना? मध्य लीला में आया था। महाप्रभु का साउथ इंडिया दक्षिण भारत भ्रमण, तो ये थोड़ा अंतर है। ध्यान से कथा सार सुनिए, इस अंत खंड में क्या क्या आने वाला है, ध्यान से सुनिए। श्रीमान महाप्रभु पुरीते सार्वभौम सह कीर्तनानंदे किछुदिन अवस्थान करिया सेतुबद्ध दर्शनार्थे, सेतुबद्ध माने रामेश्वरम दर्शन करने के लिए दक्षिण देशे गमन करिलेन। तथा हईते वहां से कूर्मक्षेत्र वसुदेव नामक जनैक विप्र की कृपा करिया कलिजुगेर धर्म एकमात्र श्री हरिनाम उपदेशांतर জিওর নিঃসিংহে উপনীত হইলেন। এই স্থানে কথা প্রসঙ্গে গ্রন্থাকার জিওর নিঃসিংহের প্রাচীন ইতিবৃত্ত বর্ণন করিয়াছেন। ठीक है, लोचन दास ठाकुर ये जियोर निःसिंह डिटेल बताएगा। क्या पूछ रहे प्रभु? जियोर निःसिंह क्या पूरा बोलिए, प्रश्न पूरा बोलिए। जियोर निःसिंह किसको बोल रहे हैं? किसको बोल रहा है? ये विग्रह को बोल रहा है। ये एक स्थान है, वहां महाप्रभु गए दर्शन करने। जियोर बोल के क्या सीमाचलो में है, सीमाचलो देख लेंगे जब आएगा, ठीक है। जियोर क्यों लिखा है सब पता कर लेंगे। श्रीमान महाप्रभु जियोर निःसिंह হইতে কাঞ্চন গড়ে শ্রী রামানন্দ রায় সন্নিধানে উপনীত হইয়া তাহাকে রসরাজ মহাভাব রূপে দর্শন প্রদান পূর্বক গোদাবরী হইয়া পঞ্চতীর্থে गमन करिलेन। तो रामानंद राय को भी दर्शन कराया अपना स्वरूप एवं रामचंद्र बनवास काले এই স্থলে অবস্থান করিয়া যে স্থলে সে যে লীলা করিয়াছিলেন প্রেমাবেশে সেই সব স্থানে দর্শন করিয়া কাবেরী তীরে শ্রী রঙ্গনাথে উপস্থিত হইলেন। তথায় ত্রিমল্ল ভট্টকে কৃপা করিয়া তাহার গৃহে চাতুর্মাস্য কাল যাপন করিলেন।
ये सेम है ना, वहां से मिला जाए। त्रिमल्ल भट्ट के घर में चातुर्मास बिताया। अभी त्रिमल्ल भट्ट कौन है? वेंकट भट्ट का भाई, गोपाल भट्ट का चाचा। आगे তাহার পর মাধবেন্দ্র পুরীপাদের শিষ্য পরমানন্দ পুরীর সহিত সাক্ষাৎ হয়। মাধবেন্দ্র পুরীপাদের মুখে শ্রীমন মহাপ্রভুর অবতার বিষয়ক ভবিষ্যৎ বচন স্মরণ করিয়া পরমানন্দ পুরী প্রভুকে স্বয়ং ভগবান বলিয়া জানিতে পারিয়া বহু স্তব स्तुति करें। ओके, ये सब आने वाला है अंतखंड में। चलिए प्रवेश करते हैं अंतखंड में। जय श्री राम। जय नर हरि गदाधर प्राणनाथ, कृपा करी करो प्रभु शुभ दृष्टिपात। शेष खंड कथा कही अमृतेर सार, শুনিতে বারোয় সুখ সুর পথার। 6 years प्रभु, 6 साल। সার্বভৌম ভট্টাচার্য যে করিল স্তুতি, কতদিন বঞ্চিল কীর্তন দিবারাতি। সেতুবদ্ধ দেখিবারে চলিলা ঠাকুর, कुर्म नामे विप्र देखे कुर्म नामे पूर। कुर्म स्थान में जाकर कुर्म ब्राह्मण से महाप्रभु दक्षिण भारत यात्रा में मिले। ठीक है, सब ध्यान से सुनिए, कुछ भी समझ नहीं आएगा रोक दीजिए कविता माता जी। ठीक है, यस प्रभु। 3 नंबर श्लोक का सार्वभौम भट्टाचार्य जे करिलो स्तुति, समझ में आया अभी तक? यस यस। कतदिन बंचिलो कीर्तन दिवाराती, कुछ दिन महाप्रभु उनके साथ कीर्तन वीर्तन किया सब भक्तों के साथ। फिर दक्षिण भारत भ्रमण कर रहे हैं। वासुदेव, अभी ये कुर्म क्षेत्र में क्या किया महाप्रभु? वासुदेव नामे विप्र आछे सेई ग्रामे, दुई जना संगे देखा होइलो एक ठामे। एक साथ दोनों के साथ मिला महाप्रभु, कुर्म ब्राह्मण और वासुदेव विप्र। प्रभु दर्शने तारा होइलो निर्मल, निरीक्षय गोरा देह प्रेमाए बिहल। सब देख रहा है आंख फाड़ फाड़ के महाप्रभु का सुंदर गोरा देह। सुमेरु सुंदर तनु बाहु जानू सम, सिंह ग्रीव कुंभ कंठ सुदीर्घ लोचन। देखिते देखिते हिया आनंद बारिलो। दो देख रहे, दोनों देख रहे महाप्रभु को। এই কৃষ্ণ গোরা চন্দ্র নিশ্চয় জানিল, হাহা মহাপ্রভু বলি পড়িলা চরণে। সর্বলোক কান্দে তার প্রেমার কান্দনে। यस, इन दोनों ने महाप्रभु के चरणों में गिर गया। कौन दोनों? श्रीवास प्रभु, शोची सुतनाथ श्रीवास प्रभु। वासुदेव कुर्मा नाम है, जो ब्राह्मण है दोनों, ब्राह्मण और वासुदेव। সবাই স্বপ্ন দেখছে ক্লাসে। খুব ভালো। তুলিয়া দোহারে প্রভু কইল আলিঙ্গন, প্রকাশ করিল কথা मधुर वचन। तो महाप्रभु ने वासुदेव विप्र और कुर्म ब्राह्मण को उठाया और बोला, सुनो सुनो ओहे दिजो वचन আমার, की काजे आइला मोही की करो आचार। मेरा बात सुनो तुम लोग, हम लोग इस जीवन में किस लिए आया है और क्या कर रहा है? अरे वाह, ये अंग्रेजी में तो और दिया ही नहीं है। हरे कृष्ण, अभी तो हो गया झमेला और दिया नहीं है, अंतखंड दिया नहीं है अंग्रेजी वाले में। अभी अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, की काजे आइला मोही मानी पृथ्वी में हम किस लिए आए हैं और की करो आचार, और हम लोग क्या कर रहे हैं। कलि जुगे धर्म हरि नाम संकीर्तन, प्रकाश करिल कृष्ण नाम महाधन। नाम गुण संकीर्तने करो हो आनंद, नाचो हो लोक हो मुक्त बंध। ठीक है, महाप्रभु बोल रहे हैं दोनों के सब। ए बोल बोलिया प्रभु चलिला सत्तर, आपना के आपे तारा হইলা অগোচর। চলিতে না পারে পথে বারে প্রেম রঙ্গ, কত দূর গিয়া দেখে জিয়র নৃসিংহ। इस हिमाचलम में है।
কহিব পূর্বের কথা অপূর্ব কাহিনী প্রেমায় বিহল কথা করো এ আপনি শুনো শুনো সর্বলোক রহস্য আনন্দ যেন মতে अवतार जियो निसिंह किस तरह जियो निसिंह विग्रह उधर हुआ अवतार हुआ सब बता रहा हूं कौन बोल रहे हैं हाँ प्रभु रॉन्ग लोचन दास স্মরণ হইল মোর পূর্বের কাহিনী একচিত্তে সাবধানে শুনো সবে বাণী এখানে আছিল এক পড়ুয়া গোয়াল কৃষি কর্ম করে পুরা बिहान बिकाल एक पड़ुआ गोवाल पड़ुआ पड़ुआ कौन होगा है मालूम नहीं शायद बहुत विद्वान गोवाल गोवाल माने जो गोवाला है कृषि कर्म में करे पूरा बिहान बिकाल पूरा एकदम कृषि में एकदम सुबह से रात तक शशा नामे खंद महा কইল উপার্জন হইল মায়াম্বু খন্দ বড়ই সম্পূর্ণ হরে কৃষ্ণ अच्छा प्लीज अभी सब देने लग जाएगा अपना अपना स्टोरी उसके आगे कि लोग अपना अपना स्टोरी दे यस हिंदी वाला है कोई हिंदी में कुछ दिया हुआ है क्या श्लोक नहीं हिंदी किसी के पास वो बुक है उसमें पूरा जो दिया हुआ था ट्रांसलेशन ज्योतिर्मय सीता माता जी है क्या ओके तो ये हम लोग निशिंग जियो निशिंग कैसे इधर आया उसी के बारे में हम लोग श्रवण कर रहे हैं कहानी वो लोग क्या हुआ वो लोग लिखे चाष करके और कृषि करके ससा नाम का कोई खंड कहीं मतलब उत्पादन किया है वहां से शशा नामे खंड महा कोइलो उपार्जन होइलो मायाम्बु खंड बड़ोई संपूर्ण आगे पढ़ते हैं दिवारात्रि राखे खंड नाही अवसर ना जानी कखनो सेई जाए निज घर খন্দ क्या होता है किसी को मालूम है ওই ওল টাইপের কিছু বড় বলেছে আর কি সেটা পাহাড়ে বসে আছে ओल कोई भी कल्टीवेशन करता है इसको खंद बोलता है कोई भी कल्टीवेशन होता है इसको खंद बोलता है ओके प्रभु थोड़ा सा समझाएंगे ये पार्ट तो ये जो ग्वाल था ये बहुत एग्रीकल्चरिस्ट था बहुत अच्छा परिश्रम करके ये खंदो उत्पादन किया और एक दिन मने मने करिल विचार खंद राखी बारे आमी ना आसिब आर खंद रखने के लिए मैं और आंगने एक दिन उन्होंने सोचा ऐसे घर चला गया था ना এই মনে আছে পোড়া মনের হরিষে আচম্বিতে দেখে খন্ড খাইয়া যায় কিসে अचानक देखा खंड को कोई खा रहा है আর दिन रात्रि जागे तृतीय प्रहर आचम्बिते आइलो एक बड़ा हो डागोर हाँ देखने के लिए रुक गया कि कौन हमारा खंड को खा लेता है देखते तो देखा रात में क्या बड़ा हो माने सुकर देखिया गोवाला से हইল সাবধান খন্দ খায় বড়া হোসে 2.5 कान माने कोई क्वांटिटी होगा हरे कृष्ण प्रभु यहाँ खंड माने पृथ्वी का टुकड़ा तो नहीं है कि एक छोटा टुकड़ा खंड माने जो फसल किया फसल खा ले अच्छा और कितना फसल खाया खंड खाए बड़ा हो से 2.5 कान 2.5 कान को ये क्वांटिटी होगा उतना खा लिया खंड खाए लता छिरे आपनारो सुखे देखिया गोवाला गुण दिले को धनु के जा अभी उसको मारेगा धनु के गुण दिलो माने तीर लगाया देगा मारेगा खंड खाओ लता छिरो 2.5 कान আজি মোর হাতে তুমি হারাবে পরাণ ইহা বলি সন্ধান পুরিয়া এড়ে বান
निर्भरे बाजिलो बराह स्मरे राम नाम। हरि बोल। निर्भरे बाजिलो बराह मैंने एकदम बीत गया तीर, और वो स्मरण करे राम नाम। धाइया संभाइलो पर्वत गुहारो भीतरे, भाग गया पर्वत के अंदर बराह माने वो सुअर। देखिया गोवाला पूरे पोड़िलो फाफोरे। अरे ये क्या हुआ, भाग गया। यस माधव स्वरूप प्रभु। तो 27-28 थोड़ा सा बताइए। खंदो खंदो, ये बोला तुम मेरा लता पत्ता सब खा ले रहे हो, सारे दुई कान, आज मोर हाथे तुम्हें हराबे परान। समझ में आया अभी तक? हाँ हाँ बोलो। इहा बोली संधान पुरिया एरे बान। समझ में आया? नहीं बोलो। मैंने बाण में तीर लगाया। निर्भरे बाजिलो बराह स्मरे राम नाम। तो मारा, बराह को मारा, सुअर को मारा तीर, और यो राम नाम बोल के भाग गया। धाइया संभाइलो पर्वत गुहार भीतर, एक पर्वत की गुहा के अंदर में भाग गया। देखिया गोवाला पूरे पोरिलो फापर, अरे भाग गया। बराह होइया केने स्मरे राम नाम, बराह ना হয় এই সেই भगवान। हरि बोल हरि बोल। बोले बराह सुअर कैसे राम नाम ले रहा है, ये साक्षात भगवान ही होगा। एते चिंतिया पूरा कातोर अंतर, गहर निकटे जाइया कहिछे उत्तर। तो गुफा के पास में गया। के तुमी बोले उत्तर ना पाए, तीनों उपवास कइलो कातर हइयाय। 3 दिन उपवास किया ये फार्मर। की काज करिलु आमी अधम दुरंत, मौसम पातो की नाही पामर पाषंड। मैं बहुत पापी हूं, मैंने आपको तीर मारा। दया उपजिलो प्रभु करुणा निधान, आकाश कथाय कहे आमी भगवान। हरि बोल। आमारे मारिली तोर कइलो अपचय, चिंता ना करी हो जाहो आपनो आलय। डोंट वरी, गो बैक टू योर होम। ए बोल सुनिया पूरा अधिक कातोर, उपवासे उपवासे दिमु कलेबर। बोला मैं उपवास करके पूरा अपना शरीर त्याग करूंगा। बोला कि मैंने तुम्हारा नष्ट किया था, तुमने मुझे तीर मारा, कोई बात नहीं, तुम घर। हाँ, लेकिन वो बोल रहा है ए बोल सुनिया पूरा अधिक कातोर, उपवासे उपवासे दिमु कलेबर। मैं अपना शरीर प्राण त्याग करूंगा उपवास करते करते। ऐसे फार्मर बोल रहा है। यस राजीव प्रभु। वो क्या आकाशवाणी क्या बोला प्रभु? आकाशवाणी बोला आमी भगवान। आकाश कहे कहे कथा कहे आमी भगवान। वो पूछ रहा था ना के तुमी कौन है, आप कौन है? এই মনে উপবাস করিল অনেক, আচম্বিতে গগন উঠিল ধ্বনি এক। কেনে রে অবোধ পুরা মর অকারণ, অপরাধ নাহি যাও আপন ভবন। अरे मूर्ख, क्यों तुम फालतू ये उपवास करके अपने आप को मार रहे हो? जाओ घर जाओ, तुम्हारा कोई अपराध नहीं हुआ। पुनरुपी बोले पूरा कांतोर बचने, तुम्हारे मारिलो बान की काज जीवने। नहीं, मैंने आपको बान मारा, मैं क्यों जीवन धारण करूं, मैं मर जाऊंगा। मरिले हो नाही घुचे ए दोष आमार, ए दोषेर उचित हबे जमेरो प्रहार। समझ में आया? मैं अगर मर भी जाऊं तो मैं भी मेरा प्रायश्चित नहीं होगा। मेरा प्रायश्चित होगा अगर मैं यमराज मुझे प्रहार करे तो। प्रभु जी कौन उपवास कर रहा है? अरे सीता कौन? ये फार्मर, एग्रीकल्चरिस्ट, गोवाला। अच्छा। शुद्ध হইব আমি আর আমি কোন প্রতিকারে, सबे आमी मात्र बान मारिलो तुम्हारे। मेरा कैसे शुद्ध हो, मैं कैसे पाप से रहित हूंगा? मैं तुमको अभी भी कुछ दिन आगे बान मारा। ए बोल सुनिया बानी आइलो आर बार, नाही अपराध तुष्ट होइलो अपार। फिर से बानी आया, नहीं अपराध, तुम्हारा कोई अपराध नहीं हुआ, डोंट वरी, तुम घर जाओ। ए बोल सुनिया पूरा कहे करो जुरी, तुम्हारा आज्ञाए मुई बोले भय छारी। ठीक है, हाथ जोड़ करके ग्वाला बोल रहा है, तुम्हारा आज्ञा मुई, आपके आज्ञा से मुई
बोले भय छाड़ी, मैं डर को छोड़ दे रहा हूँ। ये सत्य हुआ माता जी? वो जो भगवान के चरण में जो तीर मारा था तो वो भी तो पश्चाताप कर रहा था, भगवान उसे भी तो बोल रहे थे तुम्हारा कोई अपराध नहीं हुआ। सेम लग रहा है ना ये? वो वैद? हाँ, भगवान जब अंत लीला कर रहे थे। मालूम नहीं सेम है या नहीं। देखते हैं आगे। तो भगवान अप्रकट हो रहे थे, अप्रकट हो रहे थे, नहीं चरण में कोई तीर मारा था बैलिया। हाँ ठीक है, देखते हैं वही है या नहीं, देखते हैं, हमको मालूम नहीं हुआ है या। কেমনে জানিব মোর ঘুচিল এ দোষ, পরসাদ সাক্ষী পাইলে होम संतोष। लेकिन कैसे मैं जान पाऊंगा कि मेरा दोष खत्म हो गया? आप बोल रहे ठीक है, पौरुषाद साक्षी पाइले, पौरुषाद साक्षी पाइले माने शायद आपका दर्शन मिलने से होम और संतोष, फिर मैं सेटिस्फाइड होगा। एक कथा कहिब आमी राजार गोचरे, এই মতো आज्ञा তুমি কহিবে তাহারে। ये मैं जाकर राजा को बोलूंगा और आप भी जाकर आज्ञा देना, ठीक है? ऐसे ग्वाला बोला आकाशवाणी को। तबे से प्रतीत मुई पाऊ हिया साक्षी, सबजन जाने তুমি হইলে মোরে সুখী। तब से प्रतीत मुई पाऊ हिया साक्षी, तब आप साक्षी दीजिए राजा को। सबजन जाने तुम्ही होइले मोरे सुखी, सबको पता चलेगा कि आप भगवान, आपने मेरे को सुखी किया, यानी मेरे साथ लीला किया। तबे पुनरपि आज्ञा करिल ईश्वर, जे बोलिला सेई हबे पाइले तुम्ही बर। ठीक है, आकाशवाणी क्या बोला? तथास्तु। हरे कृष्णा प्रभु जी, यहाँ पे क्या मांग रहे हैं वो ब्राह्मण? क्या आपने मुझे दर्शन दिया, आप जाकर राजा को बोलिए, सबको जानना चाहिए। अच्छा ठीक। बोला ठीक है, तुम जैसे बोल रहे वैसे होगा। ए बोल सुनिया पूरा हर्षित होइया, महावेगे राजोदारे उत्तरी लोगिया। राजसभा में चले गए भाग के गवाला। दारी के कहिलो आरे सुनो दारी बर, जे किछु कहिए राजार करो हो गोचर। दरबान को बोल रहा है सुनो सुनो, मैं तुमको जो बोल रहा तुम जाके राजा को बोलो। कहिबु अपूर्व कथा लोके अविधि, सुनिया हमारे राजा करिबे पीरिति। बोले मैं तुमको एक बात बताऊंगा, ये सुनकर राजा बहुत खुश होगा और मेरे को बहुत प्यार करेगा, ऐसे कुछ डेट करेंगे तब बोलेंगे। क्या करेगा? हो गया करिबे पीरित। ए बोल सुनिया दारी राजा रे कहिलो, राजारो आज्ञाए पूरा गोचर होइलो। तो राजा को बोला ऐसे कुछ आपको कुछ खबर देने आए हैं, तो बोला ठीक है, उसको लाओ अंदर। दंडवत करी कहे सब विवरण, अद्यपांत जत कथा कइलो निवेदन। पूरा घटना के बारे में बताया कि कैसे उन्होंने तीर मारा था शुकर को और शुकर पहाड़ के अंदर चला गया था गुफा में, और फिर आकाशवाणी हुआ, सब कुछ बताया राजा को। सुनिया तो महाराजा विस्मय लागिलो, निश्चय करिया कहो पूरा के कहिलो। पुनरपि कहे पूरा कहिया निश्चय, সেইখানে चलो राजा घुचाओ विस्मय। हाँ ऐसे ही हुआ, चलिए मेरे साथ जहाँ हुआ। हमारे जेई मत आज्ञा करिला ठाकुर, সেই মত आज्ञा तुम्ही पाइबे अद्भुत। हमको जैसे बोला भगवान वैसे तुमको भी मिलेगा, राजा को बोल रहा है ग्वाला। राजा बोले आज्ञा यदि करो ए ईश्वर, अजन्म होइबो आमी तुम्हारो नफर। सचमुच अगर भगवान मुझे भी दर्शन देगा या आकाशवाणी होगा तो मैं तुम्हारा नौकर हो जाऊंगा, ग्वाला को बोल रहा राजा। ए बोल बोलिया राजा चलिला सत्तर, पदब्रजे गेला যথা पर्वत गफर। पर्वत की गुफा में चला गया। पर्वत गफर द्वारे एक मन चिते, बिस्तर मिनती करे लोटाइया भूमिते। प्रणाम किया। द्रविला ठाकुर आज्ञा उठिला गगने, मिथ्या नहे सुनो राजा पुरार वचने। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। भगवान साक्षी दिया, नहीं नहीं ये ग्वाला झूठ नहीं बोल रहा है, राजा सही बोल रहा है। दुग्ध সেচন তুমি করো এই স্থানে, দুগ্ধেরও সেচনে আমি পাবে বিদ্যমানে। अब इधर दूध ढालिए, काउ मिल्क, और दूध डालने से आमा पाबे विद्यमाने, मेरे को आप प्राप्त करेंगे, ऐसे कुछ
राजीव प्रभु हिंदी में वो बहुत कुछ दिया है, मतलब हिंदी में बहुत कुछ दिया है, सुनने लायक है, ये सेंसर बोर्ड वाला है। नहीं ठीक ही तो लग रहा है प्रभु। पढ़िए प्रभु, पढ़िए राजीव प्रभु। थोड़ा सा और ऊपर कीजिए दिलीप प्रभु, नीचे नीचे, मतलब थोड़ा ऊपर कीजिए। आप नीचे का ऊपर करने बोल रहे हैं। नहीं उल्टा कर रहा है दिलीप प्रभु। 69 में जाइए प्रभु, ऊपर 69, 59 नहीं 69। और थोड़ा सा ऊपर 69। और हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, थोड़ा सा और नीचे, थोड़ा सा नीचे बाबा, क्या कर रहे हैं? थोड़ा नीचे जाइए प्रभु। प्रभु मैं पढ़ू। पर्वत गबर द्वारे एक मोने चीते, पर्वत गबर द्वारे एक मोनो चीते, बिस्तर मिनती करे लौटाई भूमिते, द्राविले ठाकुर आज्ञा उठिले गो मोने गगने, मिथ्या नये सुने राजा पुराए बचने, तुमी साक्षी हेलो पूरा होइले आमार, इहारे से नाही आर एमन अधिकार, ए बोल सुनिया राजा नाचे आनंदे, गोयाले चरण धरिया पौड़ीले कांदे। अच्छा ठीक है, एक सेकंड। तो आकाशवाणी वो सच बोल रही है ग्वाला, तो राजा सुन के हर्षित हो गया, नृत्य करने लगा और ग्वाला का चरण पकड़ के गिर गया। आगे तो वो जब मिनती किया तो भगवान ने आकाशवाणी किया कि इसको जम का मतलब दोष नहीं है, राजा को बोला कि आप साक्षी बने, आप साक्षी हो कि इसको जम का कोई अधिकार नहीं। तो ये बार सुनकर राजा नाचने लगा और ग्वाला के चरणों में पड़ गया। अच्छा क्या जम का क्या बोला, जम का क्या? वो बोला ना कि पहले पूरा बोला था ना कि आपको मेरे को तो इसके लिए जम दंड मिलना चाहिए, तो राजा भगवान ने बोला था ना कि नहीं नहीं तुम जम दंड के अधिकारी नहीं हो, तो बोला कि नहीं नहीं इसका कोई साक्षी होना चाहिए, मैं राजा को लेके आता हूँ। तो वही चीज जब वो फिर से प्रार्थना किया तो आकाशवाणी हुआ कि राजा तुम साक्षी हो कि इसको कोई जम का दंड नहीं मिले। तो राजा ने ये सुना तो भगवान का वाणी सुन के नाचने लगा और पूरा। ओके ठीक है, आगे पढ़ते हैं। ए बोल सुनिए, म्यूट कर दीजिए बबीता माता जी। ए बोल सुनिया राजा हर्षित चिते, घोषणा पड़िल राज्ये दुग्ध आनिते। जाओ, राजा बोला दूध ले आओ। प्रभु राजा जम का अधिकारी नहीं है कि वो ग्वाला जम का अधिकारी नहीं है? अरे ग्वाला तीर कौन मारा था, राजा मारा था क्या? प्रभु इसमें 3-4 श्लोक और था प्रभु। रहने दीजिए, आगे कंप्लीट करते हैं। प्रभु आज्ञाए दुग्ध ढाले সেই খানে, आचंबिते माथार चूरा देखे विद्ध माने। हरि बोल। उस स्थान में दूध डाल रहा है, अचानक देखा कि सर में कोई विग्रह का सर दिख रहा है, माथार चूरा हेड। नानाविध बाद्य बाजे आनंद আর আনন্দে ভাসয়ে সুখ সাগর পাথার। हरि हरि बोल सुनी चौधरी को भरिया। हरि हरि बोल सुनाई नहीं दे रहा है? हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। और भी है, नाचो ये सकल लोग दुबाहु तुलिया। हरि बोल जय भाई। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। যত দুগ্ধ ঢালে তত उठो ए शरीर। हरि बोल। जितना दूध डाले आस्ते आस्ते विग्रह ऊपर उठ रहा है। उठो ए शरीर देखे ए नाभि गभीर। अधिक ए नाभि गभीर माने बहुत विग्रह, बहुत नीचे, बहुत लंबा। अच्छा अधिक ढालो ए दुग्ध मनेर हरिषे, प्रभु सब अवयव देखी बारो आशे। आस्ते आस्ते प्रभु भी उठ रहा है, दूध डाल रहे ऊपर उठ रहा है। उठिलो शरीर जानू देखे विद्यमान, राजा बोला दूध ले आओ। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। बोल सुनिया राजा हर्षित चित्ते, घोषणा पड़िल राज्ये दुग्ध आनिते। जाओ, राजा बोला दूध ले आओ।
না ঢালিল দুগ্ধ আজ্ঞা ঢালো পরমান, বহুত ঢালো এ দুগ্ধ মনের হরিষে, পদতল দুখানি না उठिल शेषे, ना उठिल शेषे, पैर नहीं उठ रहा था, उधर ही फिक्स हो गया, चरण नहीं दिख रहा है। हाँ बोलो इंद्राणी माता जी। তো যে নাভি অব্দি তখন দেখা গেছে, নাভি অব্দি উঠেছে, আরো দুধ ঢালছে, যতক্ষণ না পা দেখা গেল, এখন বলছে পা আর উঠবে না, পা আর উঠবে না। হেন কালে আজ্ঞা বাণী উঠিল গগনে, फिर से आकाशवाणी हुआ, ना उठिब पद আর না করো যতনে, और पैर नहीं उठाएगा और दूध मत डालो। এ বল শুনিয়া রাজা হরিষ বিষাদ, মহামহোৎসব করে পাইয়া পরসাদ, দেউল মন্দির দিল নানা ভোগ রাগ, দুনয়নে ভরি দেখে হিয়া অনুরাগ। এই মনে আছে রাজা আনন্দিত চিতে, ডিঙ্গা লইয়া এক সাধু আইলা চম্বিতে। सब हर्षित था, बहुत फेस्टिवल हुआ विग्रह का। उस समय एक साधु डिंगा लिए आया है। डिंगा, डिंगा क्या होता है देखते हैं। ठाकुर देखिते से आइला सत्य सौदागर, अच्छा आइला सौदागर, बिजनेसमैन क्या, दुई नारी लइया गेला मंदिर भीतर, प्रभु नमस्करी साधु भई गेल बाहिरे, साधु बाहिर हইলা দ্বার লাগিল मंदिरे। ये दो नारी को लेके अंदर गया, फिर साधु बाहर चला गया, दो लेडीज अंदर ही रह गया। लेउटिया देखे दुई नारी নাই পাশে, মন্দির ভিতরে তারা প্রভুকে সম্ভাষে। বুঝিয়া সে সাধু স্তব করে আর্তনাদে, দ্রবিলা ঠাকুর তারে কইলা পরসাদে। ঘুচিল মন্দির দ্বার দেখে দুই জনে, পাষাণ হইয়া প্রভু पाइयाछे चरण। बोले अंदर मन देखा, दो जन घुसा, बोला हाँ अंदर घुस गया और वो पाषाण हो गया, पत्थर हो गया और प्रभु का चरणों में है। जो औरत जो नारी जो गई थी वही पत्थर, हाँ वही, शायद भूदेवी, और देखते हैं कौन होगा। निज भाग्य माने परे पाए पुरी सौदागर, फिर ये सौदागर भी चरणों में गिर गया। परसाद कोरी प्रभु बोले मागो बर, वरदान मांगो। चरणे पड़िया साधु करे परनाम, बर मांगो मोर नामे हो तोर नाम। हे गोविंद बोला वरदान मांगो, तो साधु बोला मेरे नाम से आपका नाम होगा। माँ बापे थुइलु मोर ए नाम जियोर, मेरा नाम है, माँ बाप ने रखा जियोर। आपनार नाम प्रभु नाम मांगे बर। यही मैं चाहता हूं कि वरदान आप दीजिए कि आपका नाम भी ऐसे हो जाए। तो इसके बाद से क्या नाम हो गया, जियोर निसिंह नाम तेई परकाश, आनंदे कहे गुण एलोचन दास। एखाने रोहित भगवान की जय, जय 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 जय, जियोर निसिंह देव भगवान की जय। एखाने रोहित ग्रंथ अमृत लहरी, मदन हरि सबे बल हरि हरि। कृष्णदेव भगवान की जय, श्री ललिता ठाकुर की जय, श्री चैतन्य मंगल की जय, गौर हरि हरि बोल, हरि हरि, श्रील प्रभुपाद की जय।